ईओ ने चेयरमैन तथा कर्मचारी से की गुंडई, समर्थकों ने पीटा अध्यक्ष सहित 6 पर मुकदमा दर्ज। 29 और 30 जनवरी को कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन स्थगित। अभिनव त्यागी होंगे अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर। बूथ स्तर पर सुनी गई प्रधानमंत्री के मन की बात। भाजपा केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन सोमवार को। बाइक सवार छात्रा को टाला निरौदा, दर्दनाक मौत। और संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने तथा कार्यालय में आम जनमानस के साथ दुर्व्यवहार कर अपनी गुंडई का खुला प्रदर्शन करने वाले नगर पंचायत तमकुहीराज के ईओ अमित सिंह अपने कुकृत्यों को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। मातहतों तथा सभासदों को अपनी नोक पर रखने का दम भरने वाले ईओ अमित सिंह शनिवार को नगर पंचायत की गरिमा को तार तार करते हुए अपनी मनबढ़ई की सारी हदें पार कर दिए। वह सबसे पहले कर्मचारी और ठेकेदार के साथ मारपीट किए, बीच बचाव कर मामले को शांत कराने के लिए मैदान में उतरे चेयरमैन तो ईओ ने न सिर्फ उनका गिरबान पकड़कर उन्हें बेइज्जत किया बल्कि लात घूंसे भी जड़ दिए। यह देखकर अध्यक्ष के समर्थक तथा सभासदों ने ईओ की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद नगरपालिका कार्यालय अखाड़े में तब्दील हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती हुई ईओ की तहरीर पर अध्यक्ष सहित आधा दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करने का प्रयास कर रही है। बता दें कि जिले के तमकुहीराज नगर पंचायत के ईओ अमित सिंह की कारगुजारी व मनबढ़ई के कुछ से दूर तलक विख्यात हैं। बीते दिनों ईओ के द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारी कुंदन पांडे के साथ मारपीट तथा बदसलूकी का मामला भी कि शनिवार को ईओ का एक नया कारनामा सामने आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ठंड में कंबल वितरण तथा चौक चौराहों पर अलाव जलवाने की मांग को लेकर कुछ सभासद ईओ अमित सिंह से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान ईओ के बेअंदाज लहजे का सभासदों ने विरोध किया तो ईओ और सभासदों में तू-तू मैं शुरू हो गई। ईओ का ड्राइवर अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगा, जिसको सभासदों के साथ मौजूद एक ठेकेदार ने आपत्ति जताते हुए मोबाइल छीन लिया। इस पर बौखलाए ईओ उस ठेकेदार पर टूट पड़े तथा उसे उठाकर पटक दिए। नगर पंचायत कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बताया जाता है कि इसके पूर्व नगर पंचायत के कर्मचारी राहुल गोंड से ईओ अमित सिंह की किसी बात पर कहासुनी हुई थी और अमित सिंह ने राहुल को थप्पड़ मार दिया था, जिसको लेकर नगर पंचायत कार्यालय में पहले से ही माहौल गर्म था। तब तक ईओ ने ठेकेदार की पिटाई कर आग में घी डाल दिया। नतीजतन गहमा-गहमी के बीच गाली गलौज का दौर शुरू हो गया। इसी दरमियान नगर पंचायत अध्यक्ष जेपी गुप्ता कार्यालय में पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है इसी दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष जेपी गुप्ता कार्यालय में पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हो हल्ला और गहमा-गहमी देखकर अध्यक्ष ने ईओ तथा सभासद कर्मचारियों को अपने कक्ष में बुलवाया तथा बैठाकर मामला खत्म करने की बात कही। अध्यक्ष के चैम्बर में पहुंचे ईओ सभासद कर्मचारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा। तभी ईओ अपना आपा खो बैठे और सामने मेज पर चढ़कर चेयरमैन जेपी गुप्ता को लात मारकर कुर्सी से नीचे गिरा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चेयरमैन को समझ पाते इससे पहले अमित सिंह ने चेयरमैन का गिरबान पकड़कर लात घूंसे जड़ दिए। यह देखकर नगरपालिका कार्यालय का तापमान 7वें आसमान पर पहुंच गया और चेयरमैन के समर्थक और सभासदों ने मिलकर ईओ की कुटाई कर दी। मारपीट की इस घटना में ईओ तथा दूसरे पक्ष से चेयरमैन सहित 2 लोग चोटिल हुए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। नगर पंचायत में लगे सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि पिछले 28 अक्टूबर को आउटसोर्सिंग कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत कर्मचारी कुंदन पांडे नगर पंचायत कार्यालय के कंप्यूटर कक्ष में बैठकर कार्य कर रहे थे। तब भी ईओ अमित सिंह वहां पहुंचकर पहले से मौजूद नगर पंचायत के अन्य कर्मचारी अरविंद ओझा तथा वैभव राय तथा रुपेश श्रीवास्तव को कक्ष से बाहर निकालकर रूम को अंदर से बंद कर दिया तथा कुंदन को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए कॉलर पकड़कर पीटने लगे थे। कुंदन पांडे ने पुलिस में तहरीर देकर ईओ पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई थी। बढ़ती हुई ठंड तथा गलन के मद्देनजर जिलाधिकारी कुशीनगर उमेश मिश्रा के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजीवन मौर्य के द्वारा 29 तथा 30 जनवरी को जनपद के कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं का पठन पाठन स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामजीवन मौर्य ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्राप्त निर्देश आदेश के क्रम में मौसम में व्याप्त अत्यधिक ठंड, शीतलहर, गलन तथा कोहरे के दृष्टिगत जनपद के समस्त बेसिक शिक्षा के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय
राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालय वित्त विहीन सीबीएसई, आईसीएसई, केजीबीबी एवं अन्य समस्त बोर्डों के नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों में 29 और 30 जनवरी को शिक्षण कार्य बंद रहेगा तथा समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित होकर विभागीय कार्यों का संपादन सुनिश्चित करेंगे। बीएसए ने समस्त संबंधित को उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की बड़ी संख्या में प्रदेश सरकार के द्वारा स्थानांतरण किया गया है। इसी क्रम में वर्तमान में सहायक पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज अभिनव त्यागी को स्थानांतरित करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर बनाया गया है। अभी वर्तमान समय में कुशीनगर के अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 109वें मन की बात कार्यक्रम का रविवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनपद के सभी बूथों पर प्रसारण किया गया। जिले के सभी जनप्रतिनिधि, नेता, पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता ने बूथ स्तर पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 का ये पहला मन की बात का कार्यक्रम है। अमृत काल में एक नई उमंग, नई तरंग है। 2 दिन पहले हम सभी देशवासियों ने 75वां गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया है। इस साल हमारे संविधान के भी 75 वर्ष हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी 75 वर्ष पूर्ण हुए। हमारे लोकतंत्र के ये पर्व लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत को और सशक्त बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम, सबके हृदय में राम। देश के अनेकों लोगों ने इस दौरान राम भजन गाकर उन्हें श्री राम के चरणों में समर्पित किया। 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई, दिवाली मनाई। इस दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के लिए हमारे संकल्पों का बहुत बड़ा आधार है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन सोमवार को प्रभारी लोकसभा नरेंद्र मोदी त्रिपाठी के द्वारा किया जाएगा। जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय के हवाले से जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद ने बताया कि रविंद्रनगर स्थित सेंट्रल बैंक के सामने भाजपा का लोकसभा चुनाव कार्यालय बनाया गया है, जिसका उद्घाटन सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे पूरे विधि विधान से पूजन कर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, लोकसभा चुनाव संचालन समिति, वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। सबकी उपस्थिति में उद्घाटन किया जाएगा। हाटा कप्तानगंज मार्ग पर स्थित नारायणपुर गांव के समीप रविवार की सुबह स्नातक की परीक्षा देने मथौली जा रहे एक छात्र को ट्राला ने सामने से ठोकर मार दिया। इस दौरान छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार कप्तानगंज कस्बा के शिव चौक निवासी खालिद पुत्र आजाद उम्र 23 वर्ष रविवार की सुबह बाइक से मथौली स्नातक की परीक्षा देने जा रहा था। अभी वह नारायणपुर गांव के समीप पहुंचा ही था कि हाटा की तरफ से आ रहा ट्राला ने ठोकर मार दिया, जहां छात्र खालिद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके से पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक खालिद घर का इकलौता बेटा था। उसकी मौत की खबर सुनते ही मां सलमा, बहन आयशा तथा आफरीन का रो रो कर बुरा हाल है। चीख पुकार से अगल बगल के लोग भी रो पड़े। मां सलमा बेहोश हो जा रही थी। ट्राला ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सेवरही थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर बगहा निवासी एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना पर सेवरही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार सेवरही थाना क्षेत्र के पिपरा घाट चौकी अंतर्गत ग्राम राजपुर बगहा के बाबू टोला निवासी शिवम शाही पुत्र सुनील शाही उम्र लगभग 23 वर्ष बीती रात सेवरही तमकुई राज मार्ग पर महाराणा प्रताप प्रतिमा के समीप घने कोहरे में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया, जिसे आनन फानन में लोगों के द्वारा सीएससी सेवरही ले जाया गया। स्थिति गंभीर देखकर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक घटनास्थल के समीप एक छवि गृह में टिकट काटने का कार्य करता था। घटना के बाबत जहां कुछ लोगों के द्वारा किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने का कारण बताया जा रहा है, वहीं सूत्रों की माने तो मृतक के शरीर पर किसी धारदार हथियार से चोट लगने तथा नाक तथा मुंह से रक्तस्राव होने की बात बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर सेवरही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस संदर्भ में पिपराघाट चौकी के एसआई सुजीत भारती ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद शव को कब्जे में लेकर इस संदर्भ में पिपराघाट चौकी के एसआई सुजीत भारती ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद
शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। ईओ ने अध्यक्ष तथा कर्मचारी से की गुंडई, समर्थकों ने पीटा, अध्यक्ष सहित 6 पर मुकदमा दर्ज। 29 और 30 जनवरी को कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन स्थगित। अभिनव त्यागी होंगे अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर। बूथ स्तर पर सुने गए प्रधानमंत्री के मन की बात। भाजपा केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन सोमवार को। बाइक सवार छात्र को टाला ने रौंदा, दर्दनाक मौत। और संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।